ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य योगी बाबा हैं, योगी बाबा एवं पूज्य कमली बाबा के चरणों में नमन। आदरणीय हमारे कुशल श्रोता के रूप में विराजमान अवधेश बाबू, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, पाठ से विषय चयनित होता है, वक्ता को क्या बोलना है, श्रोता को क्या सुनना है, इसका निर्णय होता है। तो मुक्ति को उपनिषद से अभी पाठ हुआ, तो आज का विषय है मोक्ष। मोक्ष पाने की प्रेरणा मिले। दोनों उपनिषद में मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष किनको मिलता है, मोक्ष है क्या, मोक्ष का साधन क्या है, उसी का वर्णन है। मोक्ष है क्या? एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। 2, 4, 5 बूढ़ी माता जी सब सत्संग से निकल के चल दी घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ गए थी? कहाँ गए थे? सत्संग में। तो सुने नहीं? कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। का मतलब? सत्संग में कह रहा था बाबा जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? उनको कहने का भाव था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रही थी। दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माताएं को ज्यादा सीधी होती है ना माता। कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। इसका मतलब है छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। अभी हम लोग विचार करें, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं? विचार कीजिए, सोचिए हम लोग अभी किस दशा में हैं, किस स्थिति में हम लोग हैं? विचार करना चाहिए। और सत्संग इसी के लिए होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, संशय दूर बहार। सत्संग हम इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में नहीं रहे। संशय सत्संग से समाप्त होता है। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए
बोध देखो बुद्धि को हरते। पहली बात तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग का भाव ये है कि संशय बिल्कुल भी नहीं रहे, जो सुने उसके लिए निर्भ्रम हो जाए, निसंशय हो जाए। और दूसरी बात, सत्संग यदि सुने तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए हमारी बुद्धि, तब सत्संग का फल होगा। नहीं तो सत्संग में आए संशय लगा ही रहा, सत्संग में आए बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तब क्या लाभ होगा। इसलिए बात को समझ समझ के सुनना चाहिए, खूब बढ़िया से, खूब ढंग से सुनिएगा और संशय नहीं रखिए, संशय नहीं रहे, निर्भ्रम हो जाए, निसंशय हो जाए, बात को खूब बढ़िया से समझ लिया। समझेंगे तब जब बढ़िया सुनिएगा। और एक बात तो आप हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की बात सुनते हैं, वकीलों की बात सुनते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, बहुतों की बात हम लोग सुनते हैं, रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। वहां सुनने में और यहाँ आके सुनने में फर्क है ना। यहाँ और वहां में फर्क क्या है। यहाँ सुनने से बुद्धि की निर्मलता, यहाँ सुनने से बुद्धि की पावनता, और सबसे बड़ी बात, यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बात को, या आपका संस्कार यहाँ बनेगा, और आज नहीं तो ये ज्ञान आपको काम देगा, आज नहीं तो कल। और दूसरी बात, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझे तब तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, और यदि नहीं भी समझे तब भी सत्संग में बैठे रहे, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी काल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता, नहीं होता है मुंह में, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती है। भले बच्चा पीना नहीं चाहता है, उसको कोई परेशानी रहती है इसलिए नहीं पीना चाहता है, वो दूध पीना नहीं चाहता है, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहां पेट में जा करके दूध अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। वो ऊर्जा देगा बच्चे को, शक्ति देगा बच्चे को, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझे तो बहुत उत्तम बात। आज समझेंगे कौन, जो ध्यान से सुनेंगे वही समझेंगे। यदि कोई बात एकादशी हो जो समझ में नहीं भी आए, तो समझिए अगर कान से हम सुन लिए भीतर चला गया, तो वो संस्कार पैदा कर देता है, भीतर में संस्कार पैदा करता है। कैसा संस्कार पैदा करता है, भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है। ये संस्कार कभी मिटता नहीं है, ये अमानत रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके कहा है, कौन्तेय प्रति जाने ही नव में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूं, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटिनता को मोल। तो हम लोगों ने जो पाठ सुना है, मोक्ष विषयक पाठ सुना। मोक्ष, पहले देखिए, हम जो मुक्ति चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, तो पहले देखिए हम बंधन में है कि नहीं है, पहले विचार कीजिए। अभी यहाँ जितने बैठे हैं सबको लगता है कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, किसी का तो बंधन नहीं है, किसी का तो शासन नहीं है।
जब मन होता उठ जाते हैं, जब मन होता बैठ जाते हैं, जब मन होता बोल लेते हैं, जब मन होता सो जाते हैं, जब मन होता खा लेते हैं। हम तो आजाद हैं, लेकिन आजाद आप नहीं हैं। जब मन होता तब खा तो लेते हैं, लेकिन आपके नहीं चाहने के बाद भी आप एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं? हम हुए कि नहीं? हमारे नहीं चाहने के बाद भी बीमारी होती है कि नहीं? नहीं चाहने के बाद भी कितने को टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, अल्सर हो जाता है। होता तो है देह में, पर कष्ट किसको होता है? आपको कष्ट होता है कि नहीं? अभी देखिए ठंडी का समय, सबको ठंडी लग रही है कि नहीं? गर्मी में गर्मी भी लगती है कि नहीं? आप चाहिए कि हमको ठंडी नहीं लगे, तो आपके चाहने से ठंडी मानेगी? आपके नहीं चाहने से ठंडी आपको नहीं लगेगी? लगेगी। ये सब होता है, लेकिन विश्वास कीजिए, जो हम हैं खुद, हम खुद होने का मतलब जो आत्मा है, आप और हम जो जीवात्मा हैं, इस जीवात्मा के लिए पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनुराग सो निज रूप। निज रूप मतलब खुद जो आप और हम हैं। ये तो शरीर है, हम लोग तो शरीर हैं क्या? हम लोग शरीर नहीं है। शरीर है जड़, हम है चेतन। शरीर है अमर, हम है अमर। शरीर है विनाशी, हम है अविनाशी। तो वो जो हम हैं, हम कैसे हैं? शरीर हम लोग का कैसा है? शरीर देखिए ना, किसी का गोरा है तो किसी का काला है, तो किसी का नाटा है तो किसी का लंबा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई स्त्री, कोई पुरुष है। ये शरीर सबका अलग अलग है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा हम लोग हैं, वो आत्मा कैसी है? हम लोग कैसे हैं? तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए कितना अच्छा से कह रहे हैं, अनुराग सो निज रूप जो जग ते विलक्षण देखे। बड़ा विलक्षण है हम लोग। कैसा है? संतोष, सम, शीतल सदा, दमवंत देह न लेखी। अब देखिए निर्मल, हम सदा निर्मल हैं, हम में गंदगी नहीं है, निरामय, कोई रोग हम में नहीं है। हमको कभी कोई रोग नहीं होता। जीवात्मा को रोग होता है क्या? उसको नहीं। रोग होता है शरीर को, बीमारी होती है शरीर को, परेशानी होती है शरीर में, कष्ट होता है शरीर में, जलता है ये शरीर, भींगता है शरीर, ठिठुरता है शरीर, पसीना छूटता है शरीर में। हम इससे अलग हैं। तो हाँ, आप कहिएगा कि बाबा जब हम अलग हैं, ये सब शरीर में होता है, तो कष्ट तो हमको होता है, एहसास तो हमको होता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया है। गुरु गोरखनाथ जी वो कहते हैं, सत्य धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिनु सुआ। सप्त धातु का काया, काया किसको कहते हैं? काया मतलब शरीर। एक ऐसा है, तो सप्त धातु का काया पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है। तामाही जुगति बिनु सुआ, सुआ मतलब तोता। आपने देखा बाहर में जैसे तोता पिंजड़ा में होता है। अब बताइए, पिंजड़ा में तोता कैद हो, पिंजड़ा में तोता बंद हो, सुन रहे हैं कि नहीं सब? कितना आदमी सो रहे हैं? आँख खोलिए, आँख खोलिए, आँख खोल के बैठिए सब, आँख कोई बंद मत कीजिए, है ना? हम देखते हैं जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, कई लोग आँख बंद कर देते हैं। इतना नफरत मत कीजिए, आँख खोल के बैठिए। आँख है मेन गेट। आँख बंद की कान बंद, आँख खोल के हमेशा बैठिए और सुनिए। तो सुआ को देखिए, तोता को, तोता देखिए पिंजड़ा। यदि तोता पिंजड़ा में बंद हो तो अपने से उड़ पाएगा तोता? उड़ पाएगा? अब उस तोता को आप रख दीजिए अग्नि की ढेर पे, तो केवल पिंजड़ा जलेगा,
तोता पिंजड़ा में कैद है, अब पिंजड़ा को हम रख दिए अग्नि की ढेर पर, तो केवल पिंजड़ा जलेगा, तोता भी न जलेगा, उसको भी कष्ट होगा, तोता को भी कष्ट होगा। अच्छा, पिंजड़ा को दे दीजिए पानी में बहने के लिए, तो केवल पिंजड़े बहेगा कि तोता भी बहेगा? मुश्किल देखे, मुश्किल देखे ना, मुश्किल में हम लोग क्या करते हैं? मच्छर को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? चूहा को पकड़ते हैं। आप लोग यही हैं, इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। कई बार शरीर रहता है यहाँ, अमन चल जाता है कहीं, फिर यहाँ बक्ता गए कह, सुरता गए बह, तो मुश्किल से क्या पकड़ते हैं? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से सृष्टि बनी है तभी से है घुसा। शरीर भी एक मुश्किल की तरह, और आप और हम जो जीवात्मा हैं ये मूसा की तरह, चूहा की तरह। अच्छा, मुश्किल में चूहा हो, अब मुश्किल को फेंक दीजिए पानी में, केवल मुश्किल बहेगा, चूहा भी न बहेगा। ऐसे ही शरीर जो हम लोगों का है ये पिंजड़ा की तरह है, ये मुश्किल की तरह है, बड़ा अद्भुत है ये। दर्द होता है शरीर में, लेकिन शरीर है जड़, जड़ को पता चलता है? कुछ भी नहीं चलता। पता किसको चलता है? इसी में जो हम कैद हैं हमको पता चलता है। शरीर में कष्ट है, शरीर में, ये तो जड़ है। अभी हम लोग की हड्डी टूट जाए तो वैसे रह पाएंगे? अभी जैसे रह पाएंगे? खून बहे तो अभी जैसे वैसे रह पाएंगे? कितना तड़पेंगे, कितना चिल्लाएंगे। ये तड़पता कौन है? ये चिल्लाता कौन है? कष्ट किसको होता है? हम ही को कष्ट होता है। लेकिन हम हैं कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल निरामय। हम ऐसे हैं, न तो हमको कोई रोग है। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम देहयति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हमको, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। अब सोचिए हम लोग कैसे? आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, पानी आत्मा को भिंगा नहीं सकता है, और अग्नि इसको जला नहीं सकती है। हम ऐसे हैं, हम हैं ऐसे, अग्नि छू नहीं सकती, तलवार छू नहीं सकती। वो छू सकता है शरीर को, काटता है शरीर को, जलाता है शरीर को। शरीर है जड़, हमको छू ही नहीं सकती, छूता है केवल शरीर को। शरीर है जड़, तो कष्ट फिर किसको होता है? ये दुख किसको होता है? कभी सोचे, कभी विचार किए? हमको तलवार छू नहीं सकती, हमको अग्नि छू नहीं सकती, तो फिर जलने के बाद हमको दर्द क्यों होता है? हम चिल्लाते क्यों हैं? शरीर तो जड़ है, इसमें भी कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए, गपशप मत कीजिए। कारण क्या है? हम देह में बंध गए हैं। जैसे पिंजड़ा में तोता बंध जाए, जैसे मुश्किल में ये चूहा बंध जाए। सुनते ही नहीं, गपशप। शरीर में हम कैद हैं, इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जो ग्रंथि पड़ी है ना, आत्मा और शरीर, आत्मा जो देह में कैद हो गया है, बंध गया है, इसलिए कष्ट होता है। इसी से छूट जाना, उसी को कहते हैं मुक्ति। इसी बंधन से निकल जाना, इसी को कहते हैं मुक्ति, छुट्टी, मोक्ष, उसी को कहते हैं। ऐसा यदि कोई हो जाए, अब फिर देह में रहे, तब कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी, सुने हैं ना? यहाँ एक फुंसी हो गई थी, लाल लाल फुंसी, टाकने वाली फुंसी। कभी काल होता है, लोग देखे होंगे टाकने वाली फुंसी, लाल लाल एकदम लाल पड़ जाता है, रक्त भर जाता है।
वो देखने से भी लगता है कितना दर्द हो रहा होगा, देखने से ही पता। वही एकदम लाल लाल फुंसी गुरु महाराज को हो गई। पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने सदगुरु महाराज जी से पूछा, सुन रहे हैं ना सब, ध्यान से सुन। सदगुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार ये जो फुंसी हो गई है इसमें दर्द भी होता है? पहले तो गुरु महाराज जी सुने ही नहीं। जो सार शब्द को सुनेंगे वो मनुष्य के शब्द को सुनेंगे, पहले तो एक दो बार में सुने ही नहीं। कई बार जब कहे तब भी गुरु महाराज नहीं सुने। उन्मुनी रहने जानते न, उन्मुनी अवस्था, नहीं सुने गुरु महाराज। तब अंतिम में पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज जी के हाथ को पकड़ लिए, फुंसी को छुआते हुए कहते सरकार इसमें दर्द भी होता है क्या? तब गुरु महाराज ने कहा कि ये फुंसी शरीर को हुई है, मुझको नहीं हुई। तो जब शरीर को हुई है तो दर्द हमको क्यों होगा? दर्द तो तब ना होगा जब इसमें कैद होके रहेंगे, तब ना दर्द होगा। देखिए मोक्ष की दशा कैसी है शरीर में। अच्छा आप लोग देखें घी कहाँ रहता है? आपसे कोई पूछे घी का घर कहाँ है तो क्या कहिए? दूध। आपका घर तो खीराडी है, घी का घर? घी का घर है दूध। अब दूध को कीजिए गरम तो घी भी गरम होगा कि नहीं? अब दूध को बहा दीजिए, घी भी बहेगा कि नहीं? लेकिन आप एक बार दूध को मथ के उसके भीतर से घी को निकाल ले। एक बार दूध को विधि विधान से मथिए, अब मथ करके दूध के भीतर से घी को निकाल ले। आप फिर से घी को मिला पाइएगा दूध में? बोलिए ना, ऐसा कोई यंत्र है दुनिया में? एक बार दूध से घी को बाहर कर लीजिए, अब फिर से डालिए घी को दूध में, कभी नहीं मिलेगा, ऊपर तैरते रहेगा। अब चाहे कितना भी उसको गर्म कीजिए तब भी ऊपर ही रहेगा, कितना भी दूध को ठंडा कीजिए तब भी वो ऊपर ही रहेगा, और दूध को बहा दीजिए तब भी दूध के संग में वो नहीं बहेगा। बहेगा एक बार यदि वो अलग हो गया, अब कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है, आप कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, अटकलबाजी कीजिए, कभी मिलेगा ही नहीं। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहार। एक बार यदि कोई देह के बंधन से अपने को निकाल ले, अब फिर देह में ही रहे, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। वो जीवन रहते हुए मुक्त हो गया। अभी सुने ना, मुक्ति को उपनिषद में एक पाठ है, राम हनुमान का संवाद है। हनुमान जी ने उसमें पूछा भगवान ये मुक्ति क्या है, ये मोक्ष क्या है? तो भगवान ने 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया। 4 प्रकार की मुक्ति तो भगवान ने कहा मरने के बाद मिलती है, मरे पहले तब मिलेगी 4 प्रकार की मुक्ति। और 1 प्रकार की मुक्ति जीते जी मिलती। तो मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है ना, वो नकली है। नकली क्यों? वो मुक्ति मिलने के बाद फिर से बंधन हो जाता है, फिर से बंधन हो जाता है। लेकिन एक मुक्ति है जिसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधातु या भजन्ते मधुपासन या भवेत यम केवल्य मुक्तिस्तु केनोपाय न सिद्ध्यति मांडुक्य मेक में वालम मोक्षो ना विमुक्ते। हे हनुमान, मेरी उपासना से 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। वो मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन वो अस्थायी नहीं होती, वो मिलती है फिर खत्म हो जाती है। लेकिन एक मुक्ति है कैवल्य मुक्ति, वो जीते जी मिलती है, मरने के पहले मिलती है। और वो मुक्ति यदि एक बार मिल गई, जैसे दूध से घी एक बार निकल गया, अब घी दूध में मिलेगा ही नहीं। अब शरीर में है तब भी बंधन में नहीं रहेंगे, इसलिए उसका नाम है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चढ़ सुने तजी ध्यान। ये जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो देह में रहेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारी तरह खाएंगे, हमारी तरह देखेंगे, हमारी तरह चलेंगे,
हमारे ही तरह वो सोएंगे, लेकिन सोने में फर्क होगा। सब में वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे दूध में घी फिर से नहीं मिलता, ऐसे देह में रह करके भी देह के बंधन में फिर से वो नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। वो हम लोग के तरह सोते हुए भी सोते नहीं है। एक बार अपने गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में विराजते थे जब, तो उनका नियम था अपराह्न काल का, जैसे 3 बजता था तो स्तुति विनती होती थी, फिर ग्रंथ पाठ प्रतिदिन का नियम था, अभी भी है, ग्रंथ पाठ होता है। और ग्रंथ पाठ में कभी रामायण का पाठ होता है, कभी वाल्मीकि रामायण का होता था गुरु महाराज के समय, कभी योग वासिष्ठ का पाठ, कभी सुख सागर का पाठ, ये सब होता रहता था। एक दिन एक मोटा सा कोई ग्रंथ का पाठ हो रहा था और सदगुरु महाराज लेट गए, पलंग पे चित्त लेटे हैं सदगुरु महाराज, और नीचे में बैठ के पाठ हो रहा है। कोई कर रहे थे, कोई शिष्य कर रहे थे, वो पाठ कर रहे थे। सदगुरु महाराज जी बोले पाठ करो, पाठ करने लग गए। और सदगुरु महाराज जी हम ही लोगों की तरह, जैसे हम लोग सोते हैं ना चित्त होके, ऐसे गुरु महाराज जी हम ही लोग के तरह चित्त लेट गए। हम ही लोग की तरह आंख भी बंद कर लिए और हाथ को ऐसे रख लिए, लेट गए, लेटे हुए आंख बंद कर ली। तो उनको होता है, पाठ करने वाले को हो रहा है कि लगता है कि गुरु महाराज सो गए, फिर भी पाठ कर ही रहे थे। इतने में गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लगे। खर खर खर्राटा होता है ना, खर्राटा लेने लगे गुरु महाराज। अब उनको पाठ करने वाले के मन में बात पक्की हो गई कि गुरु महाराज बिल्कुल सो गए। खर्राटा कब होती है? गहरी नींद में होती है ना। जब गहरी नींद में गुरु महाराज जी सो गए, खर्राटा ले रहे हैं, तब अब पाठ हम सुनाएंगे किनको? दूसरा तो यहाँ को सुनने वाला है नहीं। देखिए हमारे तरह खर्राटा, हम ही लोग तरह खर्राटा ये भी ले रहे हैं गुरु महाराज, सोए हुए। अब उनके मन में होता पाठ सुनाएंगे किनको? तो वे भी अब सोचे जब गुरु महाराज सो ही गए तो ग्रंथ को बंद करके रख देते, रख दिए। जैसे ग्रंथ को, पुस्तक को बंद करके रखे, तुरंत आंख खोल दिए गुरु महाराज, पाठ करना छोड़ दिया। कहा सरकार आप सो गए थे? नहीं नहीं हम सोए नहीं थे, पाठ करो। हाँ सरकार आप खर्राटा ले रहे थे। अरे पाठ करो, हम सुन रहे थे, पाठ करो। अब वो कह रहे थे कि सो गए, सदगुरु महाराज जी कह रहे थे हम सुन रहे थे। लेकिन प्रमाण ये खर्राटा ले तो सोने का लक्षण हो गया कि नहीं? कहा आप सब खर्राटा ले रहे थे सरकार, आप, उन्होंने कहा पढ़ो। अब गुरु महाराज जी देखिए क्या कहते हैं, बोले जहां से पढ़ना छोड़ा था वहीं से पढ़ो। जहां से पढ़ना छोड़ा था वहीं से पढ़ो। अब चिन्ह तो लगाया नहीं था, कोई चिन्ह तो दिए नहीं थे, बोले वहीं से पढ़ो। अब बेचारे वो पलट रहे, पन्ना पलट, इधर से पलट के उधर, उधर उधर से पलट के इधर आए। मोटा ग्रंथ भला तुरंत मिले, चिन्ह तो दिए नहीं थे, ऐसे पलट दिए थे। उलटते पलटते कुछ मिनट बीत गया, तब गुरु महाराज जी कहते हैं इतना पेज और ये पैराग्राफ निकालो। वही पेज निकाला और वही दूसरा पैराग्राफ जब वहां देखा, कहता हाँ सरकार यहीं से तो पाठ करना छोड़े थे। तो अब बताइए जो खर्राटा ले रहे थे वो सोए हुए थे कि जो पढ़ रहे थे वो सोए हुए थे? किसको कहिएगा सोया हो? अभी आप हम क्या है, सोए हुए की जगह हुए हम लोग अभी। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच भी। योगी पुरुष महायोगी पुरुष जगते, नानक जीवतिया मरी रही है सा जोग कमाइए, बाजे बाजो सिंगी बाजे तौ निर्भव पद पाइए। गुरु महाराज जी खर्राटा ले रहे हैं, तब भी एक पेज तक याद, बिना देखे याद, देखे तो नहीं रहे थे गुरु महाराज, लेटे थे पलंग पे खर्राटा ले रहे थे। पर देखिए मुक्त पुरुष की स्थिति क्या हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था कि अवतार बड़े होते हैं कि संत बड़े होते हैं? अवतार आप जानते हैं कि नहीं? जैसे विष्णु भगवान का 24 अवतार है, शंकर भगवान का कितना अवतार, सबका अवतार होता है।
तो बोले ये अवतार बड़े होते हैं कि संत बड़े होते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था जो जीवन मुक्त होते हैं वो बड़े होते हैं। नाम नहीं कहा संत या भगवंत के अवतार, कुछ नहीं कहा जो जीवन मुक्त जो हो जाए, मतलब सभी बंधनों से जो छुड़ा ले अपने को, बस वही बड़े। फुंसी हो गई तो देह में फुंसी है, खराटा ले रहे तो पर पता सब है, यही है मुक्त दशा। बंदा वैरागी का नाम सुने कि नहीं? वीर बंदा वैरागी, जब उनको पकड़ लिया औरंगजेब की सैनिकों ने, सेनाओं ने पकड़ा, फर्रुख शेर कसाई था वो, फर्रुख शेर जब पकड़ लिया बंदा वैरागी को, तो पहले तो उसका जो छोटा बच्चा था ना, बच्चा, उसके सामने बच्चे को मार के और आतड़ी निकाल के उसके मुंह में ठूस दिया, पर वो विचलित नहीं हुए बंदा वैरागी। बाद में उनको भी पकड़ के, बंदा वैरागी को भी पकड़ के, बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, वो तपस्या में थे, उनको लाए थे, चलो लड़ो, अभी राष्ट्र को तुम्हारी आवश्यकता है, युद्ध करो, विधर्मियों से युद्ध करो। वो तो संत थे, महापुरुष थे, तपस्या कर रहे थे, पर देश को तलवार की जरूरत थी तो युद्ध करने लगे। उनको जब पकड़ लिया तो पकड़ के बंदा वैरागी को जानते क्या किया है? तावा होता है ना, तावा, चूल्हा जला के तावा उस पे ऊपर रख दिया, गरमाया तावा, जो तवा लाल हो गया था, बिल्कुल लाल, और अग्नि वर्ण जो हो गया था लाल गर्म होके, उसी तावा पर बंदा वैरागी को लेटा दिया, पेट के बल लेटा दिया। अब वो मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे, और जब पेट के तरफ से पक गया मांस, जब पक गया तो पलटा दिया, पीठ के तरफ से कर दिया, चिमटा लेकर के उनके देह का मांस खींच खींच के फेंकता था, लेकिन वो हंस रहा था। कहिए हम लोग हंसेंगे? हंस सकते हैं हम लोग भी, लेकिन अभी हंसेंगे? वो अवस्था प्राप्त करनी होगी तब, उसी के लिए तो मानव तन मिला, हम लोग इसी के लिए मनुष्य बने। अब जब पीठ तरफ से भी पक गया तो फिर पीठ का मांस नोच नोच के फेंकता था, लेकिन वो हंसता था। फर्रुख शेर ने पूछा कि तुमको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा तूने गीता नहीं पढ़ी, मेरे यहाँ गीता है, गीता तूने पढ़ी? देखो ये तुम्हारी अग्नि और तुम्हारी चिमटा मेरे पास आ ही नहीं सकती, हम वो है, हम ऐसा तत्व हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावकः न चैनम क्लिदन्त्या पुनः शोष्यति मारुतः। ये अग्नि न हमको जला सकती है, न तो तुम चिमटा से मुझे पकड़ सकते हो। हम वो तत्व हैं, हम शरीर के बंधन से अलग हो चुके हैं, हम देह के बंधन से अलग हैं। देखिए यही है मोक्ष की अवस्था, जीवन मुक्ति यही है। देह में है, लेकिन जैसे घी को एक बार निकाल दीजिए, घी को फिर से दूध में रखिए, अब वो घी कभी दूध में नहीं मिलेगा। ऐसे एक बार इससे हम बंधन से छूट गए, एक बार यदि छूट जाए बंधन से, अब फिर देह में ही रहे, कुछ नहीं होता। अपने गुरु महाराज जी का हर्निया का ऑपरेशन होना था पटना में, डॉक्टर नंदलाल मोदी के यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह का ऑपरेशन करता। सतगुरु महाराज जी गए, पूछे कहाँ सरकार हर्निया की है परेशानी, थोड़ी क्या करना होगा? ऑपरेशन करना होगा। कैसे ऑपरेशन कीजिएगा? कहा पहले कोई नशा का इंजेक्शन आदि देके आपको बेहोश कर दिया जाएगा, फिर उसी बेहोशी अवस्था में तब ऑपरेशन किया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, हमने आज तक नशा के नाम पे एक कप चाय तक नहीं पी, और अब इस वृद्धावस्था में नशा का इंजेक्शन दीजिएगा, ये उचित नहीं है। कहा सरकार तब ऑपरेशन कैसे होगा? कहा आप ऑपरेशन का समय हमको बता दीजिएगा, ऑपरेशन कीजिएगा, लेकिन नशा का इंजेक्शन मत दीजिएगा। कहा ठीक है। वो सबको पता था कि सदगुरु महाराज जी कैसे हैं। गुरु महाराज जी की शक्ति को उन लोगों ने देखा था। ऑपरेशन थिएटर में ले गया, गुरु महाराज जी को लेटा दिया। कहा सरकार अब ऑपरेशन शुरू करें? कहा हाँ कीजिए। आंख बंद कर लिए गुरु महाराज, जैसे कैंची से कपड़ा काटते हैं ना,
ऐसे काटना शुरू किया डॉक्टर। चमड़ा काटेंगे तब तो ठीक करेंगे हरनिया। दुनिया क्या कहेगी? अपना अपना औजार समेटने लग गए। अब औजार जैसे समेटने लगे ना, इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल के कहते ऑपरेशन करना छोड़ दिए, ऑपरेशन कीजिए। यही है जीवन मुक्त की दशा। ये क्या है? ये साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, धीर हो, अति ही गंभीर हो। जो साधना में पूर्ण हो जाते हैं ना, वो जीवन मुक्त पुरुष हो जाते हैं। फिर आंख बंद कर लिए, फिर ऑपरेशन शुरू। देखिए देह में है पर बंधन में नहीं। जब मन तब निकलेंगे, जब मन तब फिर आएंगे। जैसे हम लोग का कमरा होता ना, कमरा, अगर कमरा का मेन गेट खुला हो तो जब मन कमरा में, जब मन कमरा से बाहर जाइए। आ कमरा का मेन गेट बंद हुआ, खिड़की सब खुला तो निकल पाइएगा? यदि निकलना पड़े तब आप निकलने लायक हैं गेट से, और आपको कोई बोले निकलो, किधर से निकले? जिधर से निकलो निकलो। अब खुला है तो गेट है नहीं, खिड़की खुली, खिड़की से निकलो तो कष्ट होगा कि निकलने में? होगा कि नहीं? यही होता है हम लोग का। जब मरण होता है ना, जब हम लोग की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के समय जो हम लोग इस देह से निकलते हैं, इस देह से निकलने का जो मेन गेट है वो बंद है। हम लोग का अभी बंद है, उसी को बोलते हैं 10वां द्वार। 9 द्वार ये खिड़की की तरह खुला हुआ है। देखने 2 आंख, 2 नाक, कान, ये खुली हुई है सब। कान खुला है, नाक खुली है, मुंह खुला हुआ, मलमूत्र का रास्ता खुला हुआ। तो इधर से अगर हम निकलेंगे ना, तो ये खिड़की की तरह, इसमें बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय होता है क्या पता है? जमदूत आता है। अब मेन गेट तो बंद है, 10वां द्वार तो बंद है। उधर से जमदूत आता है खिड़की तरफ से। जमदूत कहता निकलो। ये मरने वाले को पता चलता है, जो मरने लग जाते हैं ना, उनके पास जमदूत आता, दूसरे को पता नहीं चलता। आज जो बाजू आसपास जो लोग होते हैं ना, उसको नहीं दिखाई देता हो, लेकिन जो मरने वाले होते हैं वो देखता है कि जमदूत आ गया। अब देखिएगा कभी कल ऐसा होता है, व्यक्ति बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग करता है। देखते हैं ना, कर देता है कि नहीं? मलमूत्र का त्याग कर देता है। कंठ जो है गला अवरुद्ध हो जाता है, कफ बात से। कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है तो जमदूत क्या करता है? ये जो गला है ना, कफ से, बात से, पित्त से, इसको अवरुद्ध कर देता, बंद कर देता। अब कहता निकलो। रास्ता तो बंद है, मेन गेट तो बंद है, तो 10वां द्वार तो बंद है। वो निकलने का आराम से था, पर उसको हमने खोला नहीं जीवन में। दुनिया का सब काम हम कर लिए, जो बनना था बन गए। पढ़े लिखे, डिग्री हासिल कर लिए, हम बिजनेस व्यापार भी किए, बहुत धनी भी बन गए, बहुत मेहनत किए, पद भी प्राप्त कर लिए, बहुत कुछ किए, लेकिन मेन द्वार को हमने खोला ही नहीं। उसको यदि हमने नहीं खोला, अंतिम में जमदूत तो आएगा। इसमें किसी को दुविधा है क्या? जमदूत तो अंतिम में आएगा। और जब जमदूत आएगा तो जमदूत कहेगा निकलो, तो किधर से निकलो? अब वो कहेगा निकलो, आप निकल ही नहीं पाइएगा। उसी समय क्या होता पता है? कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं, जब जमदूत आन पड़ेंगे, करो रे मनवा दिन की तदबीर, मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत। सुन रहे ना सर? मुंगरी ने मारी के, मार के निकालेगा, मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत। उस समय व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। अब पासे में है पिताजी, पासे में है भाई जी, पिताजी माँ सब पास में ही है। कोई बचा पाएगा उसे? है कोई बचाने वाला? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, जमुआ ले जाए।
कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि हमने जिससे बचने का उपाय था, जो बचने का उपाय था, जो द्वार हमको खोलना था, उसको हमने खोला ही नहीं। बाकी सब काम तो हमने किया, दुनिया में बहुत कुछ हम कर लिए, लेकिन जिससे हमको निकलने में आराम होता। अभी देखिए यहाँ से किन्हीं को कलकत्ता दिल्ली जाना तो व्यवस्था करते हैं कि नहीं, सब सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं। अब बाहर कहीं जाना, प्रयागराज जाते कितनी व्यवस्था करके जाते, लेकिन अंतिम इस देश से जब हमको निकलना है नहीं निकल पाते। तब यमदूत क्या करता है, मुंगरी न मारी के प्राण निकास, वो कहता निकलो, हम निकल पाते ही नहीं, तब मार लगती। बगल में माँ है, बगल में पिताजी, बगल में भाई, किए कर तो माए बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। हाँ, उस समय एक सहारा होता है, उस समय एक सहारा होता है। एक बार भगवान शंकर